नमस्कार दोस्तों, आर्ट विजुअल आर्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारतीय प्रागैतिहासिक कला का इतिहास और इस सीरीज की यह हमारी तीसरी वीडियो है और इसमें हम बात करेंगे भारत में प्रागैतिहासिक चित्रकला के कुछ क्षेत्रों के बारे में। तो आइए जानते हैं भारत में प्रागैतिहासिक चित्रकला के कुछ प्रमुख क्षेत्र। बॉर्डरी की पुस्तक प्री हिस्टोरिक पेंटिंग और पिगार्ड की पुस्तक प्री हिस्टोरिक इंडिया में प्रागैतिहासिक काल की प्रमाणिक सामग्री प्राप्त हुई है। जॉन कॉकबर्न और क्लाइव ने सन 1883 व 1880 में भारतवर्ष में सबसे पहले प्रागैतिहासिक शैल चित्रों की खोज की। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के पास घोड़मगर नामक स्थान पर शिला चित्रों की खोज की थी। उसके बाद मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दक्षिण भारत आदि अनेक ऐसे स्थान हैं जहाँ पे हमें प्रागैतिहासिक शिला चित्रों से बहुत सारे अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो हम बात करते हैं पहले मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों के बारे में, जिसमें मध्य प्रदेश में है पंचमढ़ी, पहाड़गढ़, भीमबेटका, होशंगाबाद, सिंघनपुर, मंदसौर और आदमगढ़। उसी तरह से उत्तर प्रदेश के प्रमुख क्षेत्रों में है मिर्जापुर, मानिकपुर और सौरभघाट। बात करते हैं मध्य प्रदेश के क्षेत्र यानी कि पंचमढ़ी के बारे में। तो यह महादेव पर्वत श्रृंखला में अवस्थित है। इसके आसपास लगभग 50 के करीब गुफाएं हैं। पंचमढ़ी के चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय D.H. गार्डन को जाता है। उन्होंने 1936 ईस्वी में पंचमढ़ी से संबंधित एक विशद लेख प्रकाशित किया था। पंचमढ़ी में इस महादेव पर्वत के चारों ओर बहुत सारी गुफाएं हैं, जैसे भाड़ादेव गुफा, सोनभद्रा, बनिया बेरी, नाकिया जम्बूदीप, नींबू भोज इत्यादि। भाड़ादेव की गुफा की छत पर शेर का आखेट दृश्य है। महादेव बाजार में विशालकाय बकरी का चित्र है। पंचमढ़ी के चित्रों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है डमरूनुमा आकृति, जिसमें सारी की सारी मानव आकृतियों को रखा गया है और उनको लाल और पीले रंग से रंगा गया है। दूसरी है बेडोल आकृति, जिसके अंतर्गत असंतुलित आकृति यानी कि शिकारी आकृतियों को रखा गया है। तीसरा है घरेलू या सामाजिक जीवन, जिसके अंतर्गत शहद इकट्ठा करते हुए घुड़सवार, योद्धा इत्यादि को रखा गया है। इसमें केवल खनिज रंगों का ही प्रयोग किया गया है, जैसे गेरू से लाल रंग, कोयला से काला रंग और खड़िया से सफ़ेद रंग इत्यादि का प्रयोग किया गया है। अब हम बात करते हैं पहाड़गढ़ के बारे में। ग्वालियर से 150 किलोमीटर दूर मोरेना जिले में आसा नदी के तट पर स्थित है, जहां पर कई गुफाएं मिली है जिन पर चित्र मिले हैं, जिसमें मानव आकृतियां, घोड़ों, हाथी पर सवार, तीरों, भालाओं व धनुषों से युक्त इस तरह के चित्र हमें पहाड़गढ़ से प्राप्त हुए हैं। मधुमक्खी के छाते इत्यादि मिले हैं। पहाड़गढ़ की खोज का श्रेय द्वारिकेश जी को जाता है। अब हम बात करते हैं भीमबेटका के बारे में। भीमबेटका भोपाल यानी कि मध्य प्रदेश से 60 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। यह एक पहाड़ी है जहां हमें लगभग 600 प्राचीन गुफाएं मिली है। इसमें से 275 गुफाओं में हमें चित्र मिले हैं। भीमबेटका की गुफा को खोजने का श्रेय उज्जैन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर वाकणकर यानी कि विष्णु श्रीधर वाकणकर को जाता है। उन्हें 275 गुफाओं में चित्र प्राप्त हुए थे और सभी चित्रों में लाल, सफ़ेद व काले खनिज रंगों का ही प्रयोग हुआ है। भीमबेटका गुफा को 2003 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया है। भीमबेटका के चित्रों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला है मानव पशु का शिकार करता हुआ, जिसमें उन्होंने बारहसिंगा, हिरण, सुअर आदि को दिखाया गया है, और दूसरा है मानव पशु का मित्र। अब हम बात करते हैं होशंगाबाद के बारे में। होशंगाबाद पंचमढ़ी से 45 मील दूर नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ क्षेपांकन यानी कि इनको हम स्टेंसिल भी बोल सकते हैं, उस पद्धति का प्रयोग किया गया है। होशंगाबाद की खोज का श्रेय जगदीश गुप्त जी को जाता है, क्योंकि उन्होंने इसके पास एक क्षेत्र है बूंदली रहेली, जिसकी खोज भी जगदीश गुप्त जी ने की थी। तो इस तरह से हम ये बोल सकते हैं कि साथ ही पढ़ते हुए क्षेत्र के साथ इन्होंने होशंगाबाद की खोज का श्रेय भी इन्हीं को ही जाता है। यहाँ पर मोर का विशाल चित्र, वन देवी का चित्र, भैंसे का शिकार करते हुए शिकारी ऐसे चित्र मिले हैं।
नेक्स्ट है सिंघनपुर। सिंघनपुर के चित्रों की खोज सन 1910 ईस्वी में W. एंडरसन ने की। तत्पश्चात 1913 में अमरनाथ तथा 1917 में पारसी ब्राउन ने इन चित्रों का परिचय दिया। सिंघनपुर मध्य प्रदेश में माण नदी के पूर्व में स्थित है। यहाँ हमें लगभग 50 गुफाएं प्राप्त हुई है जिन पर चित्र है। यहाँ पर जंगली सांड, भैंसे को पकड़ते हुए बर्छी से छेदते हुए आखेट का एक आखेटों एवं घायल भैंसों, असंख्य कंगारू का बड़ा ही मनोहारी दृश्य है। यहाँ बारहसिंगा, घोड़ा, हिरण, भैंसा, सांड, खरगोश व सूंड उठाए हाथी का सजीव चित्रांकन हुआ है। अब हम बात करते हैं मंदसौर के बारे में। मंदसौर जिले में हमें मोरी नामक स्थान से 30 गुफाएं से चित्र प्राप्त हुए हैं, जिनमें प्रमुख रूप में स्वास्तिक, चक्र, सूर्य, सर्वभद्र, अष्टदल, कमल व पीपल के पत्तों के प्रतीकात्मक चिन्ह मिले हैं। यहाँ देहाती बांस से बनाई गाड़ियाँ, नृत्यरत मानव, पशु और पशुओं को हाँकते गवाले दिखाए गए हैं। अब हम बात करते हैं आदमगढ़ के बारे में। आदमगढ़ पहाड़ी होशंगाबाद के पास में ही 2.5 मील की दूरी पर स्थित है। इसकी खोज का श्रेय 1922 ईस्वी में मनोरंजन घोष जी को ही जाता है। यहाँ गहरी पृष्ठभूमि पर पीली रेखाओं से चित्र बने हैं। जिराफ समूह व छलांग लगाते हुए बारहसिंगा का चित्र भी यहाँ देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों के बारे में, जिसमें सबसे पहले है मिर्जापुर की पहाड़ियाँ। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले से 30 किलोमीटर दूर विंध्याचल पर्वत की कैमूर श्रृंखला के अंदर सोन नदी घाटी में हमें 100 से अधिक गुफा व शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। ये वही कैमूर की पहाड़ियाँ जिसमें सर्वप्रथम भारतीय गुफा चित्र प्राप्त हुए हैं। इसके अंतर्गत विजयगढ़ गुफा, सोरोघाट गुफा, बल्ढारिया, लिखोनिया, घोड़मगर आदि गुफाएं मिली है, जिसमें विजयगढ़ गुफा में यानी कि 3 आदमी लाल, पीले तथा सफेद रंगों से अंकित किए गए हैं। सोरोघाट में हमें हाथ के छापे, सुही के आखेट, मानवकृतियाँ मिली है और बल्ढारिया में सूअर का आखेट चित्र मिला है। लखुनिया में हाथी का शिकार, नृत्य, वादन के दृश्य इत्यादि के चित्र मिले हैं और घोड़मगर से हमें गैंडे का आखेट मिला के चित्र मिले। नेक्स्ट है मानिकपुर। यह स्थान बांदा जिले के अंतर्गत आता है। यहाँ सरहाट, करप्रिया एवं करियाकुंड आदि स्थानों पर प्रागैतिहासिक चित्र महत्वपूर्ण है। मानिकपुर में एक चोंचदार पुरुष बैठा बनाया गया है, जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ कोई तंत्रशाला रही होगी। सरहाट स्थान से 3 अश्व का गेरू रंग द्वारा ओजपूर्ण अंकन किया गया है। इस प्रकार इसके अलावा बिहार, राजस्थान व दक्षिण भारत के बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ से हमें प्रागैतिहासिक शिला चित्रों के बारे में जानकारी मिलती है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक। तो अब हम नए टॉपिक लेके आपके सामने फिर से एक बार उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।